हेलो स्टूडेंट्स, इम्पल्स इंस्टीट्यूट जुलाना में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जो हमारा टॉपिक होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इससे पहले वाले चैप्टर्स में आप फ्लक्स, गॉस थ्योरम, कूलम्ब्स लॉ वगैरह आप पढ़ चुके हो। तो इनके बाद आपका जो टॉपिक चलता है वो चलेगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। क्या पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अभी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस होता क्या है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस, देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना। पहले छोटी सी एक बात है, सिंपल सी। जो हम पोटेंशियल निकालते हैं या पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं वो यूनिट चार्ज के लिए निकलता है। किसके लिए निकलेगा? यूनिट चार्ज के लिए। तो मान लेते हैं हमारे पास जो एक पॉइंट बी है, एक पॉइंट ए है। मैं एक चार्ज को यहां से यहां लेके आता हूं तो कुछ ना कुछ वर्क डन होगा एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना वर्क डन किया जाता है इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, किसको मूव कराने में? यूनिट पॉजिटिव चार्ज को, फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड या इलेक्ट्रिक फील्ड। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई भी हम मान लेते इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड में हम उसको चार्ज को बी से ए पर लेके आते हैं। मान लेते हैं चार्ज क्यू नोट है, क्यू नोट चार्ज को हम बी से ए लेके आए तो हमें यहां से यहां आने में कुछ ना कुछ तो वर्क डन करना पड़ेगा। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना वर्क डन हम करते हैं इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज को मूव कराने में फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, किसके अंदर उसको मूव कराओ? इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, विदाउट एक्सेलरेशन, बगैर एक्सेलरेशन के, मतलब स्पीड में कोई भी चेंजिंग नहीं होना चाहिए, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ वो मूव करना चाहिए। विदाउट एक्सेलरेशन हुआ, कंडीशन ध्यान रखना है। तो आपके पास मान लेते हैं इसका पोटेंशियल VB है, इस पॉइंट का पोटेंशियल VA है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? फाइनल माइनस इनिशियल, VA माइनस VB, VA माइनस VB, ये आपका क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस होगा। लेकिन अब मैंने आपको डेफिनेशन में पहले बता रहा, यूनिट चार्ज के लिए मूव करवाना है। यहां तो चार्ज क्यू नोट लेके चल पड़े हम। तो वर्क डन इन गोइंग फ्रॉम B टू A बाय चार्ज क्यू नोट, टोटल वर्क डन को टोटल चार्ज से डिवाइड कर दिया तो यूनिट चार्ज के लिए ही पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू another point without acceleration in electric field is called electric potential difference। यहां तक हो जाएगा क्लियर आपका। अब आप एक बात देखिए, यहां से आपके पास VA माइनस VB WBA वर्क डन किया हमने, यूनिट चार्ज को मूव करवाया, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करवाया यूनिट चार्ज को। तो ये आपका क्या कहलाया? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब पोटेंशियल डिफरेंस की ऐसा यूनिट क्या होती है? होती है वोल्ट। क्या होती है? वोल्ट। वर्क डन के लिए क्या होती है? जूल। चार्ज के लिए क्या होता है? कूलम्ब। व्हेन वन जूल वर्क इज डन, व्हेन वन जूल वर्क इज डन इन मूविंग ए चार्ज ऑफ वन कूलम्ब, किसको मूव कराने के लिए? वन कूलम्ब चार्ज को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट, एक पॉइंट से उठाया दूसरे पॉइंट पर लेके गए। कितना वर्क डन किया? वन जूल वर्क डन किया। कितने चार्ज को लेके गए? वन कूलम्ब को लेके गए। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? 1 वोल्ट। कितना होगा? 1 वोल्ट। When 1 joule work is done in moving a charge from one point to another point, 1 कूलम्ब चार्ज, 1 कूलम्ब चार्ज को मूव किया फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट और जूल में 1 जूल वर्क डन होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट होगा। अब हमने पहले जो टॉपिक पढ़ा, मैंने बोला आपको चैप्टर है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पढ़ लिया क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल कैसे निकलेगा? पोटेंशियल निकालने के लिए अभी हमने यहां से अभी तक हमने बोला था चार्ज एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, चार्ज को हमने एक पॉइंट से लिया दूसरे पॉइंट पे लेके आ गए। ये भी पोटेंशियल है, ये भी पोटेंशियल, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस आएगा। इस पॉइंट पे पोटेंशियल है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल, की दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। तो अगर मैं इस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल जो हो जीरो कर देता हूं तो यहां का पोटेंशियल बचेगा ना, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट
ए कब रिमेनिंग रहेगा, जब बी के ऊपर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, और बी के ऊपर पोटेंशियल जीरो करने के लिए पॉइंट बी इंफिनिटी पे होना चाहिए। पॉइंट बी कहां होना चाहिए, इंफिनिटी पर। तो अगर हमारे पास कोई भी चार्ज क्यू नॉट है और ये चार्ज इंफिनिटी पर है, और इस इंफिनिटी वाले चार्ज को मैं मूव करा के लेके आया एट पॉइंट ए, तो इसको यहां से यहां तक लेके आने में कुछ ना कुछ तो वर्क डन होगा। मैंने वर्क डन कहां से कहां किया, फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट। लेकिन पोटेंशियल की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग में ये चार्ज कितना होना चाहिए, यूनिट चार्ज होना चाहिए। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना वर्क डन हमने किया इन मूविंग ए यूनिट चार्ज, किसको मूव कराने में, यूनिट चार्ज को, कहां से, फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट, एक गिवन पॉइंट तक, इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन। ये बात ध्यान रखना, विदाउट एक्सेलरेशन होगा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ही मूव करेगा। तो आपके पास अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट। तो एक बात देखो, यहां से अगर मैं पोटेंशियल निकालना चाहूं वी बी, इंफिनिटी पे बी पॉइंट इंफिनिटी पे चला गया, पोटेंशियल एट इंफिनिटी, कहां लेके आए, मान लेते ए पॉइंट पर लेके आए हैं, तो वर्क डन भी कहां से हुआ, इंफिनिटी टू पॉइंट ए। कितना चार्ज मूव करा हमने, क्यू नॉट, क्यू यूनिट चार्ज निकाला, तो टोटल चार्ज से वर्क डन को डिवाइड कर दो। ये बात दिमाग में पूरी तरह से फिट कर लेना बेटा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, कि वर्क डन जो होगा वो इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट होगा यूनिट चार्ज के लिए। यूनिट चार्ज के लिए टोटल वर्क डन को टोटल चार्ज से डिवाइड करना है। अब यहां पर इंफिनिटी पर ये कितना हो जाएगा, जीरो, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज इक्वल टू वर्क डन फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट। ये क्या आएगा आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। क्या आएगा आपका, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। यहां तक आपके दोनों पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा दो पॉइंट्स के बीच में होगा। यूनिट चार्ज को मूव करवाएंगे, पोटेंशियल आ गया, पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन इन इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस वर्क डन इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। और सिंपली पोटेंशियल आ गया तो क्या होगा, पोटेंशियल के लिए क्या होगा, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन, एक फिक्स वेलोसिटी के साथ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो क्या कहलाएगा, पोटेंशियल यूनिट चार्ज, यूनिट चार्ज, वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट फ्रॉम इंफिनिटी टू गिवन पॉइंट। अब यूनिट हमने वोल्ट पढ़ी है। When 1 joule work is done in moving a 1 coulomb charge from one point to another point। अब ये चीजें आपने बेसिकली हमने पढ़ लिया है, क्या क्या, पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, पोटेंशियल क्या है। तो सिंपली हमें एक ही फॉर्मूला याद रखना है पोटेंशियल का, जो अब फॉर्मूला हमें यूज करना है। यूनिट तो हमने वोल्ट पढ़ ली, ये फॉर्मूला जो पोटेंशियल का है, वर्क डन बाय चार्ज, ये फॉर्मूला हमें बिल्कुल पूरी तरह से दिमाग के अंदर फिट कर लेना है। पोटेंशियल वर्क डन बाय चार्ज होगा। तो अब आपके पास में अब हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, एक तो हमें दिखाना होता है कि पोटेंशियल जो होता है कंजर्वेटिव नेचर का होता है, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस होंगे वो कंजर्वेटिव फोर्स होंगे, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करेंगे। तो ये चीज़ें हमें दिखानी है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं वो कैसे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर कंजर्वेटिव। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। कंजर्वेटिव फोर्स के लिए कंडीशन क्या होती है, +1 के अंदर आता है, जो हमने पढ़ी नहीं होती। लेकिन जिन्होंने पढ़ी है उनको भी ध्यान होगा, जिन्होंने नहीं पढ़ी उनको मैं याद दिलवा देता हूँ। टोटल वर्क डन इन क्लोज लूप इज 0, या क्लोज पाथ के अंदर वर्क डन 0 अगर प्रूव हो जाता तो फोर्स कौन से होते हैं, कंजर्वेटिव। मतलब मैं ए से बी पॉइंट जाता हूँ, बी से ए पे आता हूँ, वर्क डन कितना हो जाए, 0 हो जाए, तो कौन से फोर्सेज होंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेज। तो कंजर्वेटिव फोर्सेज की कंडीशन आपको पता चल गई। अगर आपको कंडीशन पता चल गई, जिस टॉपिक के अंदर कुछ बचता भी नहीं है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आ रहे कंजर्वेटिव, ये आपको प्रूफ करना है। और ये कैसे प्रूफ होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अभी बताया, अगर क्लोज पाथ के अंदर वर्क डन कितना हो जाए, 0, तो हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेट ए चार्ज Q0
मूव फ्रॉम ए टू बी, ए से कहाँ जाता है, बी पे जाता है। पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज वी ए, पोटेंशियल एट पॉइंट बी इज ए वी बी। अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला था, फाइनल माइनस इनिशियल, ए टू बी, तो पोटेंशियल वर्ग हमारे पास जो पोटेंशियल निकाला हमने, पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलेगा, वी बी माइनस वी ए, फाइनल पोटेंशियल माइनस ए इनिशियल। और ये पोटेंशियल डिफरेंस किसके इक्वल होता है, वर्क डन के इक्वल होता है पर यूनिट चार्ज। वर्क डन क्या होगा, वर्क डन कहाँ से कहाँ हुआ, ए टू बी, कहाँ से चले, ए से कहाँ गए, बी पे। जब हम बी पर जाते हैं तो क्या होगा, ए टू बी बाई चार्ज कितना रिमूव हमने मूव किया है, चार्ज हमने मूव किया क्यू नॉट, कितना क्यू नॉट, तो वी बी माइनस वी इज इक्वल डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट। ये पता चल गया जिसने पहला पॉइंट क्लियर किया था पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस का, तो वहाँ हमने पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ा, फाइनल माइनस इनिशियल वर्क डन बाई चार्ज। और ये फॉर्मूला मैंने याद करने के लिए भी आपको बोला है। ये वर्क डन कहाँ से कहाँ हुआ, ए टू बी। हमने कंडीशन क्या रखी, क्लोज लूप या क्लोज पाथ, मतलब इन जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहीं हमें आना है, और टोटल वर्क डन कितना दिखाना है, हमें 0 दिखाना है। तो अब वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम बी टू ए, कैसे घूम फिर के वापस ए पे आ जाता है, जैसे घुमा फिरा आगे टेढ़ा जैसे भी आएगा, बी टू ए, वर्क डन फ्रॉम ए। अब कहाँ से कहाँ निकाला, बी टू ए, तो वर्क डन भी कहाँ से कहाँ होगा, बी टू ए, चार्ज क्या है, क्यू नॉट। अब फाइनल कौन है, ए, इनिशियल कौन है, बी, वी ए माइनस वी ए माइनस वी बी, इक्वेशन नंबर सेकंड। अब मैंने क्या बोला, टोटल वर्क डन क्या होना चाहिए, 0। टोटल के लिए वर्क डन निकालने के लिए इन दोनों वर्क डन को ऐड करना पड़ेगा। एडिंग द इक्वेशंस, अगर हम ऐड करते हैं डब्ल्यू ए बी बाई क्यू नॉट प्लस डब्ल्यू बी ए बाई क्यू नॉट इज इक्वल टू वी बी माइनस वी ए फर्स्ट इक्वेशन प्लस वी ए माइनस वी बी सेकेंड इक्वेशन। वी बी कैंसिल आउट बाई वी ए कैंसिल आउट बाई वी ए, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए, शॉर्ट फॉर्म लिख देते बाई चार्ज क्यू नॉट। ये कितना है, 0, क्यू नॉट डिवाइड है, इधर आई मल्टीप्लाई, तो वर्क डन किससे इक्वल हो गया, 0। और जब वर्क डन हमारा किससे इक्वल होगा, 0 के क्लोज पाथ के अंदर, तो फोर्सेज कैसे होंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेज। कैसे फोर्सेज होंगे, कंजर्वेटिव फोर्सेज। अब इसके बाद में जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। पोटेंशियल निकालना है, और पोटेंशियल की क्या कंडीशन बताई थी, एक ही कंडीशन बताई थी आपको, वर्क डन कहाँ से निकालना पड़ेगा, इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट। तो सिंपली ये बात हमारे पास एक ही ध्यान रखना है, लेट ए चार्ज क्यू एट पॉइंट ओ। अब ये चार्ज क्या प्रोड्यूस करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। लेट ए पॉइंट पी एट ए डिस्टेंस आर, पॉइंट पी है कितनी डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे है। अब हमारे पास यहां पर हम चार्ज को लेके आएंगे, इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट बोला था, तो चार्ज इन्फिनिटी से पॉइंट पी पर लेके आएंगे। लेकिन हमारा चार्ज मान लेते हैं, चार्ज इज क्यू नॉट एट इन्फिनिटी। अब बोलोगे सर चार्ज आपने क्यू नॉट ले लिया, यूनिट चार्ज लेके चलना है। अगर मैं क्यू नॉट को पी पॉइंट पर लेके आता हूं, कुछ वर्क डन होगा, और उस वर्क डन को मैं टोटल चार्ज से डिवाइड कर देता हूं, तो यूनिट चार्ज का वर्क डन आएगा, और वही तो क्या कहलाता है आपका, पोटेंशियल कहलाता है। तो जो ये चार्ज क्यू नॉट है, इसका वर्क डन निकाल लेते हैं, इसको बाद में डिवाइड कर लेंगे। बुक्स को भी रख सकते हो, बुक्स जो आपकी हैं रटी रटाई हैं आपके पास में मिलेंगी, लेकिन साथ में एक सिंपल सा मेथड है, क्योंकि बार बार न्यूमेरिकल्स भी करोगे आप, रीजनिंग भी आएगी, आप फिर से दिमाग में अगर टोटल वर्क डन को टोटल चार्ज से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा, पोटेंशियल। क्या आएगा, पोटेंशियल आएगा। तो यहां से हम लेते हैं चार्ज क्यू नॉट एट इंफिनिटी, लेट इट मूव फ्रॉम इंफिनिटी टू पॉइंट ए and distance of point A is x from point O।
चार्ज क्यू नोट से हम उसको उठा के लेके आए कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ किसी भी टाइम पे पॉइंट ए पर पहुंच गया, और ए पॉइंट पर डिस्टेंस क्या है उसके लिए, एक्स है। अब जो ये एक्स डिस्टेंस है इस पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट ए क्या फॉर्मूला था, 1/4 एप्सिलॉन नॉट फर्स्ट चार्ज अपॉन डिस्टेंस के, डिस्टेंस क्या है तो एक्स स्क्वायर ही तो लिखोगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हमने एक मैथमेटिकल पोर्शन कहते हैं स्मॉल वर्क डन निकालते हैं, टोटल के लिए वर्क डन करते हैं। हमें कहाँ से वर्क डन स्टार्ट करना है, इन्फिनिटी से, कितनी डिस्टेंस तक, आर डिस्टेंस तक। तो वर्क डन इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट होता है, इन्फिनिटी टू डिस्टेंस आर तक हमें वर्क डन करना है। तो मैं छोटा सा स्मॉल पोर्शन का डिस्टेंस का वर्क डन निकाल लेते हैं। लेट चार्ज मूव फ्रॉम ए टू बी, चार्ज कहाँ से कहाँ मूव किया, ए टू बी, डिस्टेंस इज डी एक्स, ये डिस्टेंस क्या मान लेते हैं हम, डी एक्स मान लेते हैं। तो वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम ए टू बी, वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, एफ डॉट डी एक्स फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये तो होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन आपके पास जो फोर्स है कहीं भी नहीं है, क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर यहाँ पर यूनिट वेक्टर लेते हैं, लेकिन वेक्टर का हम क्या करेंगे, हम सिंपली मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे, तो वेक्टर को कैंसिल कर देते हैं। तो यहाँ से वेक्टर को कैंसिल करते हैं, डॉट को हटा दो, कैंसिल हो जाएगा वेक्टर। तो वेक्टर को कैंसिल करने के लिए एफ डी एक्स कोस। अब एक बात देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड या फोर्स लगेगा उधर, हम लेके आ रहे हैं इधर, कितना एंगल, 180, अपोजिट डायरेक्शन है, अपोजिट डायरेक्शन में एंगल कितना होता है, 180। अब बोलोगे सर अभी तो फोर्स को फिर भी नहीं हटाया, कोस 180 तो हमने रख दिया, dx कोस 180 क्या होता है, कोस 180 -1 होता है। अब जब ये -1 है तो इसका माइनस लगा देते हैं। लेकिन अब ये जो फोर्स है इसको तो हटाओ, आपके पास एक फॉर्मूला आता था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फोर्स पर यूनिट चार्ज, तो फोर्स क्या होगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस बात को नोट कर लेना एक बार, क्योंकि इसको मैं बाहर यहाँ से इरेज करने वाला हूँ, इस बात को दिमाग में एक बार फिट बैठा, फोर्स क्या होगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। क्योंकि मैंने आपको एक ही चीज़ बताई है, अगर मैं क्या निकालता हूँ, टोटल वर्क डन को किससे डिवाइड किया, चार्ज से, तो पोटेंशियल निकलेगा। तो पहले टोटल चार्ज क्यू नोट का वर्क डन निकाल लेते हैं। तो फोर्स क्या होगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या होगा, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहाँ पर क्यू नोट इंटू ई लिख सकता हूँ, ये स्मॉल वर्क डन हो गया। हमें वर्क डन कहाँ से कहाँ तक निकालना है, हमें वर्क डन निकालना है कहाँ से, इन्फिनिटी से कहाँ तक, आर डिस्टेंस तक, पॉइंट पी तक। तो टोटल वर्क डन इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट, इन्फिनिटी से कहाँ तक, गिवन पॉइंट तक। तो टोटल के लिए इंटीग्रेशन करते हैं, डी डब्ल्यू का तो डब्ल्यू हो जाएगा, इंटीग्रेशन नेगेटिव बाहर निकाल लेते हैं, कहाँ से, इन्फिनिटी से कहाँ तक, आर तक। ये पता चल गया, इन्फिनिटी से आर डिस्टेंस तक हमें निकालना है। क्यू नॉट ई इंटू डी एक्स। अब ई की वैल्यू क्या है आपके पास, माइनस क्यू, ई की वैल्यू आपके पास क्या है, क्यू नॉट एज इट इज Q/4 एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। यहाँ तक तो आ गया कि ई की वैल्यू तो हमने पुट किया, हो तो हमने कुछ नहीं किया, 1 को लिखने के बजाय हमने क्यू को मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से हम देखते हैं, माइनस बाहर निकाल लिया, क्यू नॉट बाहर निकाल लेते हैं, 4 एप्सिलॉन बाहर निकाल लेते हैं, सॉरी इन्फिनिटी टू आर, रिमेनिंग कौन रहेगा, 1/x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब आप लोगों को इस चीज़ में मैथमेटिकली करना भी आता है, जिन्होंने +1 में पढ़ा है, जिन्होंने नहीं पढ़ा है तो ध्यान देके समझ लो इस चीज़ को। x के नीचे प्लस है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन के लिए -2 इन्फिनिटी टू आर इंटू डी एक्स। इंटीग्रेशन में हम सिंपली क्या करते हैं, पावर में 1 ऐड करते हैं, तो यहाँ पर इंटीग्रेशन को सोल्व करते हैं आगे, -q नॉट/4 एप्सिलॉन नॉट
एक्स स्क्वायर पावर में 1 ऐड किया, जितनी पावर बनती है उसी से डिवाइड किया, कहाँ से कहाँ तक, इन्फिनिटी टू आर, ये चीज़ रहेगी इन्फिनिटी टू आर। अब आपके पास में ये वैल्यू क्या रिमेनिंग रहेगी, -2 + 1 -1, यहाँ भी -1। अब ये -1 क्या करेगा, यहाँ से गायब हो जाएगा, इस माइनस को क्या कर देगा, प्लस कर देगा, तो ये दोनों माइनस गायब हो गई, माइनस माइनस प्लस होता है, x की पावर -1 क्या होता है, 1/x, ये वर्क डन हो गया। अब लिमिट पुट करते हैं, क्यू नॉट बाई 4πε0, फाइनल माइनस इनिशियल 1/r माइनस 1/∞, x की जगह पे r, x की जगह पे इन्फिनिटी, फाइनल माइनस इनिशियल 1/∞ क्या होता है, 0। जब ये 0 है तो रिमेनिंग क्या रहा, 1/r, तो वर्क डन हमारा क्या हुआ, क्यू नॉट बाई 4πε0r। अब हमें पता है पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। वर्क डन क्या है हमारा, क्यू नॉट बाई 4πε0 r डिवाइडेड बाई क्यू नॉट से क्यू नॉट हो जाएगा कैंसिल, तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या आ गया, 4πε0r। शॉर्ट फॉर्म लिखते हैं तो v इक्वल टू 1/4πε जब k लिख देते हैं, KQ/r। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप क्या करोगे। तो हमने इस टॉपिक को निकाला, तो इसमें हमने एक ही चीज़ देखी, पोटेंशियल निकालना। पोटेंशियल निकालने के लिए वर्क डन की जरूरत है, और वर्क डन पोटेंशियल में कहाँ से होता है, इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट विदाउट एक्सेलरेशन। किसको मूव कराने में, यूनिट चार्ज को। तो टोटल वर्क डन निकालो, टोटल चार्ज से डिवाइड करो। तो पहले हमने स्मॉल वर्क डन निकाला, स्मॉल वर्क डन से टोटल के लिए इंटीग्रेशन किया, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट की, क्योंकि फोर्स हमारे पास है नहीं, ना ही हम यूज़ करें उसको। अब यहाँ से आपके पास थोड़ा सा मैथमेटिकल पोर्शन तो याद भी करना पड़ेगा। बाकी अगर आपने मैथमेटिकली को धीरे धीरे समझाया है तो आपको समझ में भी आ गया होगा। तो इसके बाद 1-2 बार आप राइट करके देखोगे तो आपका क्लियर आउट हो जाएगा। साथ में अब आपको एक छोटा सा एक बात है ध्यान रखना की, फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल, ये फॉर्मूले बार बार यूज़ होते हैं और इन फॉर्मूलों में कुछ ज़्यादा खास डिफरेंस भी नहीं है और बार बार रटने की ज़रूरत नहीं होती। हमने पढ़ा था कूलम्ब्स लॉ में फोर्स का फॉर्मूला था K/Q1/r²। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में हमने जब फोर्स बाई चार्ज किया तो एक चार्ज गायब हो गया, तो क्या बचा, K/Q1/r² या KQ/r लिख सकते हो इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आ गया, KQ/r²। तो फोर्स में इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या डिफरेंस आया, इलेक्ट्रिक फील्ड में एक चार्ज कम हो गया। अभी हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला निकाला KQ/r। पहले हमने पढ़ा फोर्स, फोर्स से कहाँ आए, इलेक्ट्रिक फील्ड पे, इलेक्ट्रिक फील्ड से पोटेंशियल पे आए। यहाँ से हमने Q2/r², यहाँ एक ही चार्ज आया, यहाँ एक चार्ज है, एक r आया, मतलब यहाँ एक Q कम करो, यहाँ एक Q और एक R दोनों कम हो गए। तो ये थोड़ा सा रिलेशन आपको याद रखना है। और एक ये जो फॉर्मूला है अभी बता रहा हूँ मैं आपको, आगे जाके न्यूमेरिकल्स में भी वैसे भी यूज़ होगा, यूनिट्स में भी। अभी यहाँ से आप इस r² को हम r लिख सकते हैं, r×r। ये वैल्यू हमारे किसके लिए है, v के लिए है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया, v/r। अगर r की जगह l लेते तो v/l। इस फॉर्मूले को एक बिल्कुल दिमाग के अंदर फिट बैठा लीजिए, आगे जाके सेकेंड यूनिट में भी काम आएगा, करंट इलेक्ट्रिसिटी के अंदर भी ये आपका यूज़ होगा, वैसे भी न्यूमेरिकल्स में भी यूज़ होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस बाय लेंथ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। किसके कारण निकालोगे, कि डाइपोल के कारण निकालोगे। हमने पोटेंशियल निकालना है किसके कारण, एक डाइपोल के कारण। तो पहले हमें एक डाइपोल की ज़रूरत होगी, नाम से पता चल रहा है। पहले क्या चाहिए, ज़रूरत है डाइपोल की, एट एनी पॉइंट, सॉरी एट एनी पॉइंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एनी पॉइंट, या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। बट डाइपोल के कारण किसी भी पॉइंट के ऊपर पोटेंशियल कितना होगा,
वो हम निकालते हैं किसी पॉइंट में। तो हमारे पास पहले नाम आ रहा है डाइपोल, तो डाइपोल लेते हैं, टू चार्ज माइनस क्यू प्लस क्यू। लेंथ ऑफ डाइपोल हम क्या लेते हैं, 2a लेते हैं। तो थोड़ा दूर लिख रहा हूँ वैसे क्योंकि डायग्राम के अंदर मिक्स कर देगा। सेंटर ऑफ डाइपोल इज O, सेंटर ऑफ डाइपोल क्या है, O है। चार्जेस आर एट पॉइंट A एंड B एट एनी पॉइंट, लेट ए पॉइंट P एट ए डिस्टेंस R फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डाइपोल। डाइपोल से कितने डिस्टेंस पे है, R डिस्टेंस से, मेकिंग एंगल थीटा, कितना एंगल बना रहा है, थीटा एंगल बना रहा है। A टू P ये डिस्टेंस होगी दोनों चार्ज के बीच में, अगर मैं इस चार्ज का निकाल दूँ तो ये डिस्टेंस होगी, P टू A P टू B। अब यहाँ से देखो ये हमारे पास पता चल रहा है जो POP है ये स्मॉल है PA से, और जो PB है ये लेस ये स्मॉल है किससे, OP से। अब हमें ये नहीं पता ये कितना स्मॉल है कितना लार्ज है, तो हम पहले इन दोनों के डिस्टेंस को निकालें, PA और PB को, और इन दोनों को निकालने के लिए हम इस पे डालेंगे परपेंडिकुलर। जो PO है या OP जो आप बोलोगे, OP के ऊपर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो मैंने यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा करता हूँ, इसको आगे इंक्रीज कर लेते, एक तरीके डोटली ले लेना आप। तो यहाँ से मैंने परपेंडिकुलर ड्रा किया। इस परपेंडिकुलर ड्रा करने का मीनिंग क्या रहेगा, आप थोड़ा सा इस बात का ध्यान देना है। जब मैंने परपेंडिकुलर आता है PA नियरली इक्वल टू, इस पॉइंट को नाम लेते क्रॉसिंग को C, PA नियरली इक्वल होगा PC के, PA नियरली इक्वल हो जाएगा किसके, PC। मतलब ये जो पोर्शन OC है वो जितना भी ज़्यादा है किससे, OP से, मतलब PA जितना ज़्यादा है OP से वो पोर्शन कौन सा है, OC है। तो अगर मैं इस OC को निकाल लेता हूँ और इस OC को मैं इस OP के अंदर ऐड करता हूँ तो ये PA निकल जाएगा। लेकिन PB तो स्मॉल है, तो स्मॉल के लिए भी हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे, इस पॉइंट को नाम B डैश दे देते हैं। तो मुझे यहाँ पता चल रहा है जो ये OP बड़ा है किससे, PB से। जो ये OP है यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस बड़ी है किससे, PB से। वो कितनी बड़ी है, OB डैश, मतलब PB वो नियरली इक्वल है किसके, PB डैश के। मैंने परपेंडिकुलर सिर्फ ड्रा की है ताकि ये पता चले कौन कितना स्मॉल है या कौन कितना लार्ज है, कौन बड़ा है कौन छोटा है, कितना बड़ा है या कितना छोटा है। तो पहले मुझे इस OC की ज़रूरत होगी, OC है कितना। देखो अपोजिट एंगल ये थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा, चाहे आप इस ट्रायंगल का यूज़ करें चाहे इस ट्रायंगल का। परपेंडिकुलर ड्रा किया तो ये 90 डिग्री एंगल हो गया, एंगल थीटा है, एंगल के सामने परपेंडिकुलर, तो मतलब जो AC है ये वाला लाइन है ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया। ये हमारा जो बेस है OC और हाइपोटेनस हमारा कितना है, OA। तो मुझे ज़रूरत है किसकी, OC की। OC कितना ज़्यादा है, OC मुझे ज़रूरत है, लेकिन मेरे पास गिवन क्या है, OA। एंगल के सामने परपेंडिकुलर था, ये बेस, ये हमारे पास बेस हो गया, ये हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस OC बाई OA, बेस अपॉन हाइपोटेनस क्या जाएगा आपका, कोस थीटा। क्या जाएगा, कोस थीटा। यहाँ से हमें क्या पता चलेगा, OC किसके इक्वल होगा, AOA डिवाइड है, मल्टीप्लाई हो जाएगा OA कोस थीटा। और OA हमारा किसके इक्वल है, A के, क्योंकि डाइपोल की लेंथ क्या है 2A, ये पोर्शन हाफ है, मिडल पॉइंट O है, तो यहाँ इधर A रिमेनिंग रहा है, इधर भी A, तो OA हमारा क्या हो जाएगा, A कोस थीटा। तो मुझे OC की वैल्यू पता चल गई, और जब OC की वैल्यू पता चल गई तो OB डैश भी नियरली यही रहेगा, A कोस थीटा, क्योंकि एंगल भी सेम है, परपेंडिकुलर है, सब कुछ सेम है, तो ये भी सेम रहेगा। तो अब आप एक बात देखते हैं, यहाँ से मुझे पता चल गया कि ये कितना ज़्यादा है, ये कितना कम है। तो पोटेंशियल निकाल लेते हैं। क्या निकालना क्या था, पोटेंशियल। देखो पोटेंशियल निकालने के लिए डाइपोल से निकालना था, और पोटेंशियल निकालने के लिए ज़रूरत होती है डिस्टेंस की। तो हमने पहले डिस्टेंस का फंडा ही क्लियर किया कि भाई PA बड़ा है OP से, तो कितना बड़ा है वो निकाल लिया। PB छोटा है OP से, तो कितना छोटा है वो निकाल लिया। अब पोटेंशियल V1 ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज, पोटेंशियल फॉर्मूला क्या था, -q, q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
आर सिंपली डिस्टेंस है, डिस्टेंस कितनी है पी टू ए माइनस क्यू बाई 4πε0। अब ये पी ए तो नहीं है, पी ए लगभग किसके इक्वल है पी सी के, पी ए किसके इक्वल है पी सी के। लेकिन पी सी को अगर मैं चलता हूँ यहाँ से पी से सी की तरफ जाता हूँ तो यहाँ तक आता हूँ तो मैं ये डिस्टेंस आर मैंने मान रखी है, टोटल आर गिवन है। तो ये क्या होगा पी टू ओ तो आर हो गया, ओ से आगे चलता हूँ तो मैं सी आता ओ सी, ओ सी कितना है ए कोस थीटा, आर प्लस ए कोस थीटा। ये आपका पोटेंशियल आ गया किसके कारण, ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज। अब आपके पास में आता है सेकंड V2, सेकंड चार्ज प्लस क्यू है, क्यू बाई 4πε0 P2B, क्यू बाई 4πε0 PB, PB कितना है PB इक्वल है नियरली PB डैश के, PB डैश ये वाला पोर्शन। अगर मुझे PB डैश निकालना PB निकालना है तो मैं क्या करता हूँ, इस कंप्लीट OP में से OB डैश इसको माइनस, कंप्लीट में से इसको माइनस कर दिया तो PB डैश बच गया। इस कंप्लीट में से ये माइनस करो, ये रिमेनिंग रहेगा तो क्या रहेगा OP माइनस OB डैश, मतलब OP कितना है R माइनस क्या करना OB डैश, OB डैश कितना है A कोस थीटा। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 आ गया। तो टोटल पोटेंशियल क्या हो गया, टोटल पोटेंशियल इन दोनों का सम होगा V1 प्लस V2। V1 कितना है माइनस क्यू बाई 4πε0 R प्लस ए कोस थीटा, प्लस V2 कितना है क्यू बाई 4πε0 R माइनस ए कोस थीटा। अब ये वैल्यूज़ हैं, दोनों को हमने सम करना था। अब यहाँ से हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, Q कॉमन आ रहा है, 4πε0 भी कॉमन आ रहा है, ब्रैकेट में क्या रहा, इस माइनस को हम पीछे लिख देते हैं, प्लस वाले को पहले लिख देते हैं, थोड़ा सा आसानी रहेगी। तो ऊपर 1 बचता है R माइनस ए कोस थीटा, इसमें सिर्फ यही रिमेनिंग रहता है, ये दोनों चीज़ें तो बाहर निकल गई। माइनस एज इट इज़, यहाँ से ये चीज़ें कॉमन जा चुकी हैं तो रिमेनिंग क्या रहा 1/R प्लस ए कोस थीटा। V इज इक्वल टू क्यू बाई 4πε0, एलसीएम अगर लेते हैं तो R माइनस ए कोस थीटा इंटू R प्लस ए कोस थीटा। जब डिवाइड का माइनस से माइनस हुआ कैंसिल हो जाएगा, प्लस का रिमेनिंग रहेगा R प्लस ए कोस थीटा, प्लस से प्लस कैंसिल हो जाएगा, माइनस का रहेगा R माइनस ए कोस थीटा। अब ये जो माइनस साइन है ये साइन क्या करेगा, इस साइन को चेंज करेगा, प्लस को माइनस और माइनस को प्लस, तो R से R कैंसिल। तो क्या रिमेनिंग रहा क्यू बाई 4πε0 ए कोस थीटा ये है, ए कोस थीटा ये है, तो कितना हो गया 2a कोस थीटा बाई a माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ये वैल्यू रहेगी। Q इंटू 2a क्या होता है, Q इंटू 2a आपने पढ़ा था, Q इंटू 2a डायपोल मोमेंट P होता है। तो Q इंटू 2a की जब मैं डायपोल मोमेंट P रख सकता हूँ तो P कोस थीटा, इन दोनों की जगह मैंने एक P पुट कर दिया, अपॉन 4πε0 R स्क्वेयर माइनस ए स्क्वेयर कोस स्क्वेयर थीटा। ये आंसर आपका आता है पोटेंशियल के लिए। लेकिन ए स्क्वेयर, अब हम एक मैथमेटिकल वैसे पोर्शन लगाते हैं, कंडीशंस लगाते हैं, आर बहुत ज़्यादा बड़ा होगा किससे, ए से, आर बहुत ज़्यादा बड़ा है ए से, तो क्या होगा v इज इक्वल टू पी कोस थीटा अपॉन 4πε0 ए स्क्वेयर, स्मॉल हो जाए नेगलेक्ट, ये वैल्यू नेगलेक्ट हो जाएंगे तो सिंपली क्या रहेगा आर स्क्वेयर। तो हमें पहले देखो इस टॉपिक के अंदर हमें ट्रायंगल से ये देखना है कौन कितना ज़्यादा है, उसके बाद सिंपल पोटेंशियल के फॉर्मूले को वैल्यू पुट करके ऐड करना है। डिस्टेंस के ऊपर ही ये ज़्यादातर चेंजिंग में दिक्कत करता है आप लोगों का टॉपिक। तो नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा है पोटेंशियल एनर्जी है।
तो जो पोटेंशियल एनर्जी का जो टॉपिक है आपका, हमने पोटेंशियल पढ़ा था इससे पहले वाले चैप्टर में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पढ़ा था, क्या था? अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट। जो वर्क डन हमने किया था यूनिट चार्ज को मूव कराने में इन्फिनिटी से गिवन पॉइंट तक विदाउट एक्सेलरेशन था इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। वो वर्क डन क्या कहलाता? पोटेंशियल। अब पोटेंशियल एनर्जी में यूनिट चार्ज की कंडीशन नहीं होगी। अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना वर्क डन हम करते हैं इन ब्रिंगिंग ए चार्ज, किसको लेके आने में? चार्ज को। कहाँ से? इन्फिनिटी से टू गिवन है पॉइंट, एक दिए पॉइंट तक, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन। मतलब अगर हमने यूनिट चार्ज बोल दिया वर्क डन करने के लिए तो पोटेंशियल हो जाएगा। टोटल वर्क डन बोल दिया, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन इन यूनिट चार्ज की जगह पे क्या बोल दिया? टोटल चार्ज या सिंपली चार्ज। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन ए पॉइंट विदाउट ए एक्सेलरेशन इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। तो जिसने पोटेंशियल का टॉपिक समझ जाता है उसको सिर्फ यूनिट चार्ज की जगह पे यूनिट को कट कर देना, वहाँ पे चार्ज ही बोल देना, तो आपका क्या आ जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। हमारा जो टॉपिक अब है नेक्स्ट है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। किसके कारण है? पॉइंट चार्ज के कारण निकालने। पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। तो पोटेंशियल एनर्जी निकालने पॉइंट चार्ज के कारण तभी निकला जब कोई दूसरा चार्ज होगा। तो पहले हम लेते हैं लेट ए चार्ज Q1 एट पॉइंट O, another charge Q2 at infinity to be bring at point P, जिसको कहाँ लेके आना? हमने डेफिनेशन में यही बोला था, अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट। तो हमने चार्ज Q2 को लेके आना पॉइंट P पर लेके आना है, जहाँ पर ये डिस्टेंस है R12। O2P की डिस्टेंस जो है यहाँ लिख लेते हैं P, OP हमारा R12 के इक्वल है, डिस्टेंस वो है R12। तो जब मैं इस चार्ज को यहाँ लेके आऊँगा, हमने पढ़ा था पोटेंशियल का फॉर्मूला वर्क डन बाई चार्ज। तो वर्क डन क्या होगा? चार्ज इनटू पोटेंशियल। तो अगर मैं पोटेंशियल निकाल लेता हूँ तो वर्क डन भी निकल जाएगा। तो मैं पहले पॉइंट P पर पोटेंशियल कितना लगाया है Q1 ने वो निकालता हूँ, और पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। फार्मूले याद रखा करो, फार्मूले जितने याद रखो उतना फ़ायदा रहेगा। तो पहले पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल का फॉर्मूला फर्स्ट चार्ज क्या है? Q1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डिस्टेंस कितनी है? R12। वर्क डन क्या होगा? चार्ज इनटू पोटेंशियल। चार्ज कितना है? Q2, लेकिन पोटेंशियल कितना है? Q1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R12। दिस वर्क डन कन्वर्ट इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो सिंपली बात है, पोटेंशियल को 4 से मल्टीप्लाई किया तो वर्क डन आया, वो वर्क डन किससे इक्वल हो गया? पोटेंशियल एनर्जी के। तो जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी अमाउंट ऑफ वर्क डन ब्रिंगिंग ए चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट, वो वर्क डन हमारा क्या कहलाता है? पोटेंशियल एनर्जी कहलाता है। तो ये चीज़ इक्वल होगी Q1 Q2 बाई 4 पाई एस नॉट R12। तो Q बाई 4 पाई एस नॉट R भी बोल सकते हो आप इसको, Q1 Q2 बाई 4 पाई एस नॉट R। अब इससे बाद में नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। किसके कारण है? ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। ग्रुप ऑफ चार्जेस में क्या रहेगा? अब यहां पे एक डेफिनेशन में थोड़ा चेंजिंग आते हैं। अमाउंट ऑफ वर्क डन इन ब्रिंगिंग द वेरियस चार्जेस टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन। अलग अलग चार्जेस को उठा के लेके आना, कोई किधर से आएगा कोई किधर से आ रहा है, उनको हम उठा के लेके आते हैं। उठा के लेके आएंगे तो कुछ ना कुछ का वर्क डन होगा। कहाँ लेके आओगे? टू द गिवन या रिस्पेक्टिव पोजीशन, उनकी दी हुई पोजीशंस के ऊपर या गिवन पॉइंट्स के ऊपर इन इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट एक्सेलरेशन। तो अमाउंट ऑफ वर्क डन, जितना वर्क डन हम करते हैं इन ब्रिंगिंग द चार्जेस टू देयर रिस्पेक्टिव पोजीशन, उनकी पोजीशंस पर लेके आने के लिए इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, वो वर्क डन क्या कहलाएगा? आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ए ग्रुप ऑफ चार्जेस।
तो इसके एक्सप्रेशन में देखते हैं। मान लो यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, जब कोई चार्ज ही नहीं होगा तो पोटेंशियल लगाने वाला कोई नहीं है। तो सिंपल ही बात, अगर मैं लेट चार्ज Q1 इज टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट, मैं स्टार्टिंग में Q1 को उठा के ले गया, तो इसको रिपेल करने वाला, इसके ऊपर पोटेंशियल लगाने वाला कोई है ही नहीं। और हमने पढ़ा था वर्क डन क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल या पोटेंशियल इंटू चार्ज। अब पोटेंशियल ही जीरो है क्योंकि कोई पोटेंशियल लगाने वाला है नहीं, पोटेंशियल ही जीरो है तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, जीरो। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग द फर्स्ट चार्ज Q1 जीरो रहेगा। अब मैं लेके आता हूँ Q2 को, अब पहले Q1 आ चुका है तो आएगा कौन, अब Q2 आएगा। ये Q2 क्या करेगा, फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एक तरीके से पोटेंशियल एक्सपीरियंस करेगा, किसके कारण, Q1 के कारण। तो पोटेंशियल का फॉर्मूला भी मैंने अभी इससे पहला टॉपिक में बताया था, Q/4πε0r, ये पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। तो फर्स्ट चार्ज पोटेंशियल लगाएगा किस पे, सेकंड पे। इन दोनों बीच की डिस्टेंस को मैं r12 मान लेता हूँ। तो पोटेंशियल क्या होगा, फर्स्ट चार्ज Q1/4πε0 r12 डिस्टेंस है, सेकंड चार्ज पोटेंशियल इनटू चार्ज, चार्ज कितना है Q2, इसको इक्वेशन 1 डाल देते हैं, इसको सेकंड डाल देते हैं। अब मैं थर्ड चार्ज को लेके आता हूँ, तो वर्क डन जो थर्ड चार्ज के लिए होगा, मैं जब ये थर्ड चार्ज लेके आऊँगा तो फर्स्ट और सेकंड पहले से ही प्रेजेंट है, ये बात ध्यान रखना। फर्स्ट और सेकंड पहले से ही प्रेजेंट, तो फर्स्ट भी पोटेंशियल लगाएगा, सेकंड भी पोटेंशियल लगाएगा। तो फर्स्ट का पोटेंशियल भी है, सेकंड का पोटेंशियल भी है, ये डिस्टेंस r13 मान लेते हैं, ये r23 मान लेते हैं। ये सिंपली मैं डायग्राम यूज़ नहीं होगा, ये वैसे समझाने के लिए है। तो फर्स्ट चार्ज का पोटेंशियल किस पे, थर्ड पे, तो चार्ज का फर्स्ट का पोटेंशियल Q/4πε0। अब डिस्टेंस फर्स्ट और थर्ड के बीच की, फर्स्ट थर्ड के ऊपर लगा रहा है, सेकंड भी थर्ड के ऊपर लगा रहा है, Q1/4πε0 r13। लेकिन चार्ज वर्क डन में कन्वर्ट करने के लिए पोटेंशियल इनटू चार्ज प्लस, अब सेकंड ने भी तो लगाया Q2/4πε0 r23, सेकंड ने थर्ड पे लगाया इनटू Q3। अगर मैं Q4 को फोर्थ को लेके आता तो भी यही काम होगा। अब तीनों के तीनों पहले से ही बैठे हैं, तीनों के तीनों पोटेंशियल लगाएंगे। तो W4 इज इक्वल टू Q1/4πε0। अब फर्स्ट चार्ज किस पे लगा रहा है, फोर्थ पे, तो डिस्टेंस फर्स्ट के और फोर्थ के बीच की चार्ज हमारा सेकंड कौन सा होगा, फोर्थ होगा, क्योंकि फोर्थ के ऊपर वर्क डन निकाल रहे हैं। अब सेकंड का Q4/4πε0 r24, क्योंकि अब वर्क डन निकाल रहे हैं सेकंड के कारण किस पे, फोर्थ पे, अब किसी कारण थर्ड के कारण किस पे, फोर्थ पे, 4/ε0 r34, इक्वेशन नंबर 4। टोटल वर्क डन क्या होगा, ऐसे कितने चार्ज लिया वो आपकी मर्जी है, लेकिन अब हम यहीं से शॉर्ट फॉर्म बनाते हैं। तो अगर मैं इन सभी को ऐड करता हूँ तो फर्स्ट चार्ज का वर्क डन 0 है, ये यहाँ लिख ले, वो टोटल वर्क डन W1 + W2 + W3 + W4, तो ये तो हो गया 0। ये है आपका Q1 Q2/4πε0 r12। W3 कितना है, Q1 Q3/4πε0 r13, Q2 Q3/4πε0 r23 प्लस फोर्थ का वर्क डन क्या है, Q1 Q4/4πε0 r14 प्लस Q2 Q4/4πε0 r24 प्लस Q3 Q4/4πε0 r34। ये था आपका। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, पहले कॉमन निकालते हैं, 1/4πε0, ये कॉमन निकाल लिया। तो फर्स्ट में क्या रिमेनिंग रहा, Q1 Q2/r12, सेकंड में Q1 Q3/r13, फिर क्या रिमेनिंग रहा, Q2 Q3/r23 प्लस Q1 Q4/r14 प्लस Q2 Q4/r24 प्लस Q3 Q4/r34, ये रिमेनिंग रहा। अब हम इसको लिख सकते हैं Q1 Q2/r12, Q1 Q2/r13, Q1 Q4/r14, ये एक सीरीज़ बन जाती है। फिर सेकंड की सीरीज़ आ जाएगी, फिर थर्ड की सीरीज़ आएगी, फिर फोर्थ की सीरीज़ आएगी, फिर फिफ्थ की सीरीज़ आएगी। तो ये सीरीज़ कंटिन्यूसली चेंज होती रहेगी। 1/4πε0
समेशन आई एंड जे इज इक्वल टू 1, आई और जे किससे इक्वल है 1 के कहाँ तक n तक, क्योंकि ये फॉर्मूला n तक खुलेगा, 1 के लिए, सेकंड के लिए, फिर थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए, फिफ्थ के लिए, सिक्स्थ के लिए, तो हम n मान लेते हैं। अब यहाँ पर आई और जे का फंडा देखते हैं। देखो यहाँ पर Q1 और Q2 दो वैल्यू हैं, सेम वैल्यू नहीं है 1 और 2, तो यहाँ पर फर्स्ट वैल्यू Q1, फिर यहाँ Q1, फिर आएगा Q2, फिर आएगा Q3, फिर आएगा Q4, तो ये वैल्यू चेंज हो रही है। तो चेंज हो रही तो हम यहाँ लिख देते हैं आई की वैल्यू क्योंकि 1 से लेकर n तक है। इसी तरीके से 2, 3, 4, इस तरीके से ये भी लास्ट वाली वैल्यू चेंज होगी तो QC, डिफरेंट वैल्यूज़ हैं तो I और J लिखेंगे, R12, R13, R14, R24, R23, इस तरीके से चलेगा। तो नीचे भी 1, 2, 3 चेंज हो रहे हैं तो RIJ, लेकिन I इज़ नॉट इक्वल टू J, I J के इक्वल नहीं होगा। 1 है, 2 है, 1 है, 3 है, 2 है, 3, कहीं भी 1 1 नहीं, वो 2 2 3 3 नहीं है। ये दोनों के दोनों क्या हैं, डिफरेंट हैं, तो QI QJ RIJ। लेकिन जो ये फॉर्म है हमारी, ये पेयर के लिए है, पेयर है, इकट्ठा एक दूसरे ऊपर दो पोटेंशियल लगा रहे हैं, तो हमारे लिए जो इफेक्टिव होगा वो इस कंप्लीट का हाफ होगा, और ये वर्डन किसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये आपका टॉपिक था पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्जेस। तो ये आपके टॉपिक्स हैं जो आपको करना है।